बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घरों के अंदर भी होंगे। तो आज है थर्सडे। डेट क्या है मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि घर में रह के पता ही नहीं चल रहा क्या तारीख है क्या नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रहता है। तो डेट आप लोग खुद ही मैनेज कर लेना क्या है। और दिन है थर्सडे। तो आज है मेरा व्रत, आज है बुध पूर्णिमा। तो मैं पूर्णमासी के व्रत रखती हूँ। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं पूर्णमासी के व्रत लेती हूँ। और अभी जो है 3:15 हो रहे हैं, यानी कि 2:15 हो रहे हैं, और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। किचन के गेट पे बैठी हूँ, ये देखो। तो किचन में आ गई हूँ, मतलब थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं वो साफ़ करने हैं। दोपहर में जो बच्चों के लिए खाना बनाया था वो वाले बर्तन हैं। दोपहर में मैंने क्या बनाया था, मूंग मसूर की दाल, जो वो नहीं होती है जिसका छिलका उतरा हुआ होता है, वो वाली दाल मिक्स करके बनाई थी, क्योंकि बच्चों को पसंद आती है और देनी भी चाहिए बच्चों को क्या बड़ों को भी खानी चाहिए, क्योंकि अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। मसूर वाली जो दाल होती है ना, पिंक कलर की जो दाल होती है, तो वो तो ना 1 कटोरी दाल ना बच्चे को डेली देनी चाहिए। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जैसे 1-1.5 साल तक के बच्चों को डेली देनी चाहिए। और मैं अपनी ईवा को देती भी थी। अभी कुछ टाइम से उसका रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अभी वो सब खाने लगी है जो हम लोग खाते हैं। पहले जब वो छोटी सी थी, मतलब जब से उसने खाना खाना शुरू किया था, 5 महीने के बाद मैंने उसको सेरेलैक देना शुरू कर दिया था, और थोड़ी बहुत सब्जियां, दालें। तो पता है मैं उसको हमेशा दाल देती थी, वो डेली। एक उसकी कटोरी थी, वो भर के मैं उसको डेली दाल देती थी वो। और उसमें मैं क्या क्या मिलाती थी, जैसे बीन्स हुई और गाजर, जो भी कोई सब्जी, आलू, आधा आलू काट के डाल देती थी, लहसुन की 2 कलियाँ, उसमें घी डाल के उसको उबालती थी, उसके बाद भी उसमें घी डाल देती। मतलब वो गाढ़ा सा एक अच्छा सा क्या बोले, मतलब बड़ी अच्छी सी दाल रेडी हो जाती थी। वो टेस्टी लगती थी खाने में। वो खाती भी बहुत शौक से थी। उसको ना ऐसा लगता था जैसे कि उसका यही वाला खाना है। और थी भी इतनी गप्पू सी कि वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट थी। अभी भी है, लेकिन उस टाइम तो बहुत ही अच्छी थी। मतलब वो फ़ोटो मैं अभी भी देखती हूँ ना, तो मुझे इतना अफसोस होता है कि ये पतली क्यों हो गई। बहुत गप्पू थी, मैं उठा भी नहीं पाती थी इसको, वज़न भी बहुत था। अभी वीक हो गई है पहले से, क्योंकि एक तो ना उसके सामने वाले जो टीथ हैं, ये वाले, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है ही नहीं। मतलब वो आने से पहले ही वो बेकार हो गए। और अब मुझे ना बहुत टेंशन होती है उसको देख के, ना दुख भी होता है। वो ना जैसे रोटी काट के नहीं खा पाती, उसको लिक्विड वाली ज़्यादातर चीज़ें देनी पड़ती हैं, जैसे दलिया, जवे, दाल चावल, यही सब। मतलब रोटी बहुत कम खा पाती है, अगर खाती भी है तो जैसे दाल में बहुत देर डिप करके रखते हैं या दूध में, तभी रोटी खाती है। वो ज़्यादातर चावल ही खिलाने पड़ते हैं उसको। हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि मतलब अब तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन 6-7 साल की एज पे जब दांत निकलते हैं बच्चों के, तो उस टाइम पे ना ये निकलवाने पड़ेंगे। ये क्या मतलब यहाँ तक के सारे टीथ उसके ख़राब हैं। मैंने दिखाया भी है आपको 1-2 वीडियो में। बहुत दुख होता है, नहीं खा पाती वो सारी चीज़ें, इसलिए थोड़ी सी वीक हो गई है। उस टाइम बहुत अच्छी थी। कोई उसकी फ़ोटो होगी मेरे पास मोबाइल में तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। मतलब चलते हुए, बोलते हुए इतनी प्यारी लगती, बहुत ही प्यारी लगती थी। जैसे कि फ़ोटो वगैरह खींचते थे ना, तो जैसे मैं अपनी स्टेटस पे लगाती थी, तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आते थे ना कि ऐसे लगती है जैसे आर्टिफिशियल बच्चे, जैसे पोस्टर वाले बच्चे। बहुत ही अच्छा लगता था सुन के। और मैंने केयर भी ऐसे की है ना उसकी, मतलब उसने ना 2-2.5 महीने पे ही ना मेरा दूध पीना छोड़ दिया था। मतलब अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने दूध मुंह से ही नहीं लगाया। मैंने बहुत कोशिश की, डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने कहा आप छोड़ दिया तो मुश्किल ही है ये, मतलब लगाए। रात में ट्राई करके देखना आप, अगर लगाती है तो सही है। तो मैंने कितनी बार रात में भी दूध लगाया उसको, लेकिन उसने मुँह में ही नहीं लगाया दूध। मतलब बोतल पे डिपेंड हो गई वो फुल्ली। तो मुझे ना बहुत टेंशन होती थी कि माँ का दूध नहीं मिल पाएगा, वीक रह जाएगी। तो मैं ना रात में 5 बार अलार्म लगाती थी अपनी मोबाइल में, और मेरे मोबाइल का अलार्म जितनी बार बोलता था उससे पहले ही मेरी आँख खुल जाती थी, क्योंकि आदत ऐसी हो गई थी। फिर उसका दूध बनाती थी। जून के महीने में हुई है ये, तो जाड़ों भर मेरा यही काम था। रात भर मैं जागती थी, रात भर ही जागना होता था, और आंखें सूज के इतनी मोटी मोटी हो जाती थी।
नींद पूरी नहीं हो पाती थी। मेरे हस्बैंड देख के दुखी भी होते थे और खुश भी होते थे कि वाकई में तूने ना बहुत लगन से इसको पाला है। पूरी पूरी रात जाग के कहते थे कि जितनी बार भी मेरी आँख खुलती है तू मुझे किचन में ही दिखाई देती है या जागती मिलती है। तो बहुत कठिन होता है बच्चों को पालना, और अभी भी इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। यहाँ ना कबूतर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, ऊपर जो ममटी है उसमें रहते हैं। तो अभी भी मैं मतलब वीडियो बनाना, बच्चों को संभालना पूरी कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम उनको खाना दूँ, मतलब उनके डाइट में ना कोई भी मेरी वजह से कोई कमी ना रह पाए। अभी अरु जो है वीक हो रही थी कुछ टाइम पहले जब स्कूल जा रही थी, लेकिन अभी ठीक हो रही है क्योंकि घर में रह रही है। कितनी बार अभी ये खा लूँ, अभी वो खा लूँ, अच्छा लगता है देख के। बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाना है। आप लोगों के साथ खाना शेयर करूँगी। खाने में कुछ खास नहीं बनाने वाली मैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, पूड़ी बनानी है और खीर बनानी है। तो आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ अभी। उबलने रख दिए हैं और इधर मैं लगा रही हूँ आटा। आटे में मैंने डाली है कसूरी मेथी, रिफाइंड और नमक। अगर आप लोग नमक नहीं खाते हैं आटे में तो ना डालें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग पूड़ियों वाले आटे में नमक ज़रूर डालते हैं। वैसे भी मैं आटा जब लगाती हूँ तो थोड़ा नमक डाल लेती हूँ क्योंकि हमें नमक वाली रोटियाँ ही पसंद हैं। वो आटा लगा चुकी हूँ और आलू मेरे उबल चुके हैं। बच्चों के लिए मैगी बनाई थी क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है तो कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए होता है, तो बस उन्हें मैगी खिलाने बैठ गई हूँ क्योंकि वह खुद से नहीं खा पाती है। और बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ। आलू छील के मैंने फोड़ भी लिए थे और मुझे सब्ज़ी बनानी है आलू टमाटर की। तो तेल हो चुका है, उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिए हैं। उसका कलर चेंज हो जाने के बाद, मतलब जीरा चिटकने के बाद उसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर उनको चलाना है और उसके बाद मैं डालूँगी उसमें नमक। नमक डालने से टमाटर थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं उसमें सूखे मसाले डालूँगी। सूखे मसालों में वही बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और उसके बाद धनिया पाउडर। आलू टमाटर की सब्ज़ी ना सिंपल बहुत अच्छी लगती है, जैसे बिना लहसुन प्याज के बनाओ कसूरी मेथी डाल के। अभी कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी है। तो कसूरी मेथी का टेस्ट ही बहुत होता है उसे टेस्टी बनाने के लिए। तो बस मसाला अच्छे से हो चुका था। उसके बाद मैंने उसमें आलू डाल दिए हैं और उनको भी थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, चलाऊंगी, जिससे कि मसाला पूरी सब्ज़ी में अच्छे से ऐड हो जाए। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी पानी, क्योंकि मुझे रसे वाली सब्ज़ी बनानी है। पानी अपने अकॉर्डिंग डालना है। बहुत से लोग ज़्यादा रसे वाली पसंद करते हैं, बहुत से लोग थोड़ी टाइट मतलब क्या बोलेंगे गाढ़ा पसंद करते हैं। तो पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हम लोग रसे वाली पसंद करते हैं तो मैंने पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और बस सब्जी को मैंने दूसरी वाली गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है। इधर मुझे बनानी थी खीर। खीर के लिए मैंने 2-3 चम्मच देसी घी लिया था और उसमें चावल डाल दिए हैं। उनको मुझे अच्छे से भूनना है जब तक कि वो हल्के से पिंक ना हो जाए। चावल को मैंने 3-4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। तो मैंने साबुत चावल लिए हैं। बहुत से लोग चावल को ग्राइंडर कर लेते हैं, तो हम नहीं पसंद करते ऐसे। मैंने साबुत चावल ही लिए हैं। तो बस चावल भुनने के बाद उसमें दूध डाल दिया है। आप चाहे तो थोड़ा पानी डाल के पहले चावल को गला सकते हैं, लेकिन दूध की मात्रा आपके पास अच्छी है तो सिर्फ दूध से ही काम चला सकते हैं। और मैंने बहुत सारा दूध डाला है और उसको कम से कम मैंने 1 घंटा पकाया था सिम आंच पे। बहुत अच्छी खीर बनी थी। खीर कम रबड़ी ज़्यादा लग रही थी। खीर बेशक मैं कभी कभी बनाऊँ, लेकिन बड़े मन से बनाती हूँ और बहुत टेस्टी भी होती है। तो मैं सिर्फ खीर में क्या डालती हूँ, बादाम और काजू और किशमिश। जैसे बहुत से लोग गोला भी डालते हैं, इलायची पाउडर। तो हमारे यहाँ इलायची का फ्लेवर कोई पसंद नहीं करता है और गोला मुंह में आता है तो पसंद नहीं करते। अपना अपना टेस्ट है सबका। तो बस मैं यहाँ अपने काजू बादाम कट कर रही हूँ। उधर जो है मेरी खीर पक रही है।
खीर को पकने के लिए छोड़ दिया है। उस बीच में अपने थोड़े थोड़े काम याद आए तो मैं वो निपटाने लगी हूँ। कपड़े पड़े हुए थे छत पे, लेने आ गई थी और उसके बाद फिर से किचन में आई, देखा तो खीर जो है ऑलमोस्ट पक चुकी थी। अभी मुझे उसमें चीनी भी डालनी थी, तो चीनी भी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। पहले मैं ड्राई फ्रूट्स डाली थी, फिर मुझे ध्यान आया अरे अभी तो मैंने चीनी नहीं डाली है, तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। जैसे बहुत से लोग मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत से लोग कम खाना पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से चीनी डालनी है। और अभी उसमें मुझे डालने हैं ड्राई फ्रूट्स। खीर भी मेरी बन के रेडी हो जाएगी, उसको अभी और पकाऊंगी 7-8 मिनट। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, आटा लगा हुआ रखा है, पूजा करनी है, उसके बाद ही मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी और फिर हम लोग बैठ के खाएँगे। मेरी हो चुकी है और अभी किए और चांद नहीं निकला, अभी टाइम है चांद निकलने में। अभी 6:39 हो रहे हैं, तो चांद निकलने में अभी थोड़ा टाइम है। मैंने देखा था छत में जाके, वैसे आज जल्दी निकल जाता है लेकिन अभी नहीं निकला है, थोड़ा वेट करते हैं। चांद निकलने के बाद ही, मतलब जल देने के बाद ही हम व्रत खोलते हैं अपना। और ये देखो ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं कि सारे काम निपटाओ और आके हमें फोल्ड करो। और अगर आज नहीं हुए ना तो ये कल तक ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। आज मैंने ये भी धुल दिया था, ये उस वाले रूम में जो बिछाती हूँ वो वाला है, इसको जिस पे मैं बैठी हूँ, ये मैंने फ्राइडे को धुला था। कल को 8 दिन होंगे और आज भी मेरा व्रत है, कल भी मेरा व्रत रहेगा, 2 दिन कंटिन्यू, लेकिन मैं रखने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि छोड़ दूँगी, रखूँगी। और मैंने आपको मंदिर दिखाया अपना, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ना बहुत अच्छे से डेकोरेट करना था। इसकी जो मैंने झालर लगाई हुई थी ना, तो वो जल ही नहीं रही, बंद हो गई, तो मैंने वो हटा के रख दी। लेके आएंगे अभी जब लॉकडाउन खुलेगा। अभी तो कुछ भी सामान नहीं लेके आ रहे, ज़रूरी वाले सामान ही मिल रहे हैं बस। तो बस यही, खाना मेरा पूरा रेडी है, आटा लगा हुआ रखा है और सब्जी बन गई है, खीर भी बन गई है, बस पूड़ियाँ बनानी है। तो आज वाले व्रत में ना, मतलब पूड़ियाँ पक्का खाना खाते हैं, तो पराठे थोड़ा अजीब लगता है। मतलब जैसे मैंने अपनी मम्मी को, चाची को, सबको करते हुए देखा है ना, तो वैसे ही मैं भी करती हूँ। मतलब वो जैसे पूरे दिन का व्रत रखती थी तो वो ना यही सब्जी पूड़ी यही सब खाती थी, तो वैसे ही मैं भी खाती हूँ। मेरी जेठानी रखती हैं गाँव में, वो सिंपल खा लेती हैं। जैसे मतलब मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब भी देखा है तो वो पराठे सब्जी ये सब खा लेती हैं। लेकिन मुझे थोड़ा वहम रहता है कि जैसे मम्मियों ने किया है, सब ने किया है। मम्मियों मतलब चाचियाँ हैं बहुत सारी मेरी, तो वो सब भी रखती थी। ये जो मैं व्रत अब रख रही हूँ ना, ये मैंने बहुत पहले रखे हैं, ईवा के होने से पहले भी, तो 2 साल लगातार रखे थे। ये अलग अलग तरह से पकड़ते हैं, जैसे कि शादी के बाद जब सबसे पहली बार हम पकड़ते हैं तो बाहिना पूनो बोलते हैं, बाहिना पूनो, पूर्णमासी, जो भी बोल लो, तो बाहिना पूनो, सुहाग पूनो एक साथ पकड़ते हैं। मेरी भाभी है, मतलब मेरे भाई की शादी हुई है अभी, चाचा जी के बेटे की, तो उसकी वाइफ भी रख रही है। अभी 1 साल ही हुआ है, अप्रैल में शादी को, तो उसकी वाइफ भी रख रही है। रखवाते ही हैं हमारे यहाँ, तो सारी लेडीज़ रखती हैं। ससुराल में मैंने ही शुरू किया है आके, फिर मुझे देख के ही जेठानी ने भी करना शुरू कर दिया। तो रखने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रख सकते हैं तो हमें रखने चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो अच्छा लगता है वैसे भी व्रत करना। क्या हुआ ईवा? पिटाई करूँगी मैं, आ रही हूँ अभी दीदी की। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, अभी एक बार और देखे आते हैं चांद निकला है नहीं। रात हो गई। अच्छा चलो सबको हेलो तो कर दो। हेलो अच्छे से बोलो, अच्छे से हेलो बोलो। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? दिन में ना ईवा के कई जोड़ी कपड़े चेंज होते हैं। कभी मैंने इसमें ये लगा दिया, कभी थोड़े गीले हो जाएंगे तो भी चेंज कराएगी तुरंत। अच्छा मम्मा को उब्बा कर दो, फिर उब्बा कर दो। अच्छा भगवान जी के हाथ जोड़ो, चलो भगवान जी के हाथ जोड़ो। मम्मी की वीडियो को लाइक कर देना। ओ मेरा बच्चा।
शर्म करना देखना, खुद बोला है उसने। आज मैंने एक ही बार बुलवाया था इससे कल, आज इसने खुद बोला है, तो भैया थोड़ी शर्म कर लेना प्लीज़। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। गुड्डा चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, देख के आते हैं चाँद निकला या नहीं अभी। कितना सुंदर है ना, पूर्णमासी का चाँद सुंदर होता है। देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। अभी निकला है और टाइम क्या हो रहा है 7:17। थोड़ी देर वेट करना पड़ा, शायद थोड़ी बहुत देर पहले ही निकल गया हो, लेकिन जब अब एक बार और आए थे इससे पहले तो तब तक नहीं निकला था, उसके थोड़ी देर बाद आए तो निकल गया है। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है एकदम से। पूर्णमासी का चाँद बहुत सुंदर लगता है, पूरा निकलता है ना। ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं हमारे यहाँ, ऊपर लड़कियाँ रहती हैं तो उनके कपड़े पड़े हैं ये। और ये देखो लॉकडाउन का पालन कितने अच्छे से हो रहा है। ये कुछ हैं जो मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उनको मतलब भीड़ लगानी ही लगानी है, मिलना होता है एक दूसरे से। शायद एक दूसरे के बिना मिले नहीं रह पाते होंगे। कुछ लड़के हैं मोहल्ले पड़ोस के ही, मैं नहीं जानती कौन कौन हैं। तो चलो बस नीचे चलते हैं, व्रत जो है पूरा हो चुका है और अभी मैं जाऊंगी नीचे, पूड़ियाँ बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। वैसे तो पहले खाना चाहिए लेकिन फिर बच्चे दिक्कत करते हैं, मतलब जूठा करेंगे, मम्मी हमें आपके साथ खाना है, ऐसे सबके बच्चे करते हैं। तो मैं नीचे जा रही हूँ, आप लोगों से अब मिलेंगे थोड़ी देर में। तो ये है आज का हमारा डिनर। खीर देख लो कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी थी, खीर से ज़्यादा रबड़ी लग रही थी। और ये आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, कभी ट्राई करना बिना लहसुन प्याज के, कसूरी मेथी डाल के। और ये पूड़ियाँ हैं, यही हमारा आज का डिनर है। तो ये है आज का खाना, आलू टमाटर की सब्जी, खीर और इधर हैं पूड़ियाँ। और आप देख रहे हैं मेरी बेवकूफ़ी, चम्मच लगानी चाहिए थी खीर में और लगा दी मैंने सब्जी में क्योंकि घी डाला था। तो आप लोग भी खा लीजिए यम्मी यम्मी वाला डिनर। तो यही है मेरा आज का व्रत वाला खाना और मैं खा लेती हूँ, सब लोग खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। मैंने सारी पूरियाँ एक के साथ इकट्ठी उतार ली थी और इकट्ठे ही बैठ के खाएंगे। तो आज मेरी लगी है थाली और बहुत सारा खाना ले लिया है, खा लूँगी क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और फिर मिलूँगी अपने अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ा पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और बेल आइकन को यहाँ से प्रेस करना, मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स में, फैमिली में। तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे करना है किचन को क्लीन, उसके बाद सो जाना है। देखते हैं वीडियो एडिट हो पाएगी या नहीं। तो चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट।